अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज जो है ना मैं व्लॉग आपको बना रहे हैं, अचानक से प्लान बन गया। इस टाइम मेरे साथ है सामा भाई और आज जो है ना मैं जा रहा हूँ सामा भाई के साथ इनके घर खाना खाने और खाना बनाएंगे। सामान हम ले चुके हैं, याद हमें बाद में आया कि व्लॉग भी बनाना है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि दोस्त के घर दावत किस तरह की होती है प्रदेश में। पहले हम दोनों जाके खाना बनाएंगे, वो दिखाएंगे और फिर खाएंगे भी और आपको आज सारा दिखाते हैं। तो इस टाइम सामा भाई मुझे पिक करने आए हुए हैं और अब बस जा रहे हैं घर की तरफ। जाते हैं, आप मज़ीद दिखाते हैं आपको। ले जी, इस गाड़ी में अभी जो पेट्रोल डलवाने लगे मैं दिखाता हूँ। सामा भाई बताएं हैं किस तरह यहाँ पे पेट्रोल डालते हैं। ऐसे ढक्कन खोल दें, ठीक है। तो गैस यहाँ पे क्योंकि वो इंक्लॉय वगैरह खुद ही डालना होता है। अच्छा, छुट्टी वाले दिन खुद ही डालना पड़ता है, अदरवाइज होते हैं। अभी नहीं, मैंने ज़्यादातर देखा कि यहाँ पे खुद ही मतलब होते हैं। अच्छा, बस ये नंबर नोट होते हैं, अंदर से जाके पेमेंट करनी होती है या पेमेंट यहीं पे करनी होती है? समटाइम यहीं पे होते हैं बंदे, कभी कभी अंदर जाके पे करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ना, वो वहाँ पे ये सीन होता है कि पेट्रोल डालना होता है, यहाँ पे नंबर काउंट होता है, वो जाके काउंटर में नंबर बताना होता है। मशीन लगी है, मशीन के अंदर पे करना पड़ता है। हाँ, हमने नहीं करना क्योंकि ये गवर्नमेंट की गाड़ी है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि जो होता है ना पेट्रोल, तो इस तरह से होता है कि आपने यहाँ पे खुद ही पेट्रोल डालना है और उसको जो है ना नंबर मेंशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नंबर मेंशन है, ये देखिए 95, 98 होता नॉर्मल। और हाँ, तो ये ही मैं बता रहा हूँ कि जो है ना यहाँ पे ये नंबर होते हैं, तो अंदर जाना होता है, वहाँ पे बताना होता है जी उसका जो है ना ओपन कर दें और उतने पेमेंट कर देते हैं अंदर जाके और उतने का पेट्रोल डलवा लेते हैं। यहाँ पे ये सीन चक्कर होता है मोस्टली जो है ना, यहाँ पे इस तरह का होता है कि खुद ही पेट्रोल डालना होता है, वर्कर्स नहीं होते। हाँ, अलबत्ता चंद होते हैं, चंद जो पेट्रोल पंप होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि खुद ही डालना होता है। तो बाकी अभी आगे मज़ीद चलते हैं। ले जी, सामान निकाल लिया, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अभी जो है ना सामा भाई के घर जा रहे हैं और जाके खाना शाना बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सामा भाई का काम चेक करें, यहाँ पे नींबू लगे हुए, नींबू को उतार रहा है। भैया क्या कर रहे हो आप? चोरी करते हो, शर्म नहीं आ रही आपको? नींबू खा रहा हूँ भाई, नींबू। किसी का माल चोरी करते शर्म नहीं आती है? ये काफरों का माल उड़ा रहे हैं जी। आज जो है ना मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ ना, वो है कि साइप्रस की जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। मतलब जो चीज़ें जो कंसल्टेंट या जो चीज़ें कुछ नहीं, कोई नहीं बताता, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक इशू है ना, वो ये है कि अगर स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हो ना, तो आप बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं आपके पास। लाइक आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते पिंक स्लिप के पहले, ठीक है। उसके बाद आप कोई मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर सकते, ठीक है। और आप हर चीज़ में एक लिमिट रहती है आपके ऊपर। आप ज़्यादा वर्किंग और जो मतलब अच्छी जगह की पोस्टें होती हैं, यहाँ पे आप काम करना चाह रहे होते हो, लेकिन आपको जॉब इसलिए नहीं मिलती कि आपको लीगली सिर्फ 4 घंटे अलाउ होते हैं। हालांकि यहाँ पे फुल टाइम वर्क अलाउ है, लेकिन लीगली फिर भी जो है वो 4 घंटे होते हैं स्टूडेंट्स के पास, जो कि जो ये मतलब पे करते हैं ना उसकी इंश्योरेंस, उसके हिसाब से 4 घंटे होने चाहिए स्टूडेंट्स के। और वैसे तो फुल टाइम अलाउ होता है, वो मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना ये बड़ी कंपनी हायर नहीं करती। उसके बाद जो मेन यहाँ पे एक बड़ा मसला ये भी है कि बच्चे आ तो इतने ज़्यादा रहे हैं और उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मतलब कि इतनी ज़्यादा जॉब नहीं है। जॉब सिर्फ वो हैं टूरिज़्म सेक्टर में। टूरिज़्म सेक्टर में लाइक रेस्टोरेंटों में, होटल है और वो वेटर हो या लॉन्जे का है, या लाइक जो भी मतलब टूरिज़्म में आती हैं जॉबें, ठीक है। क्लीनिंग वगैरह ये सारा कुछ आती है टूरिज़्म में। उसके अलावा यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि स्किल वाली कोई जॉब हो, मतलब अवेलेबल हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जो आपको दे दें। लाइक आपने कोई इंजीनियरिंग की हुई है, कोई कुछ इस तरह का है, तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, या आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी और उसको वर्क परमिट में तब्दील कर लेंगे, वो इस तरह का सीन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पूरे यूरोप से लोग यहाँ पे जो है ना काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पे रेट अच्छा होता है। तो इस वजह से जो है ना
मोस्टली लोग यही करते हैं कि लिथुआनिया, ये यहाँ से पोलैंड और रोमानिया वगैरह से सारे इन कंट्री यूएई जो होती हैं, जो मतलब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ होती हैं, तो यहाँ पे काम करने आती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा मिलती है और हम एशियंस को कम मिलती हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है ना मुझसे ये है कि राइट नाउ साउथ साइप्रस की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, मतलब क्या सूरत हाल चल रही है इस टाइम। जो अगर मैं बात करूं जॉब के हवाले से, सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी इस टाइम बहुत लिमिटेड हो गई है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और उसके बाद ये है कि अभी मोस्टली रेस्टोरेंट जो है ना मतलब उस लेवल पे नहीं ओपन हुए जैसे हम सुनते हैं कि होंगे, लेकिन अभी वो ना ही टूरिस्ट इतने ज़्यादा आए हैं तो मैं आपसे कहूँ कि भाई अभी हो सकता है आने वाले टाइम में जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन जितना ज़्यादा स्टूडेंट आ चुका है ना इस टाइम उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। जॉब मिल जाती है लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है, उसके लिए आपके पास या तो पिंक स्लिप हो या इमिग्रेशन ARC नंबर हो, तब जाके आपको जॉब मिलती है। अगर इमिग्रेशन ARC नंबर नहीं है और पिंक स्लिप नहीं है तो आपको बासानी जॉब नहीं मिलती यहाँ पे। तो बाकी जॉब के हवाले से होगी, अकामोडेशन का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं यहाँ पे अकामोडेशन का उतना बड़ा मसला बना हुआ है। यहाँ पे अकामोडेशन नहीं मिल रही, एक एक घर के अंदर जहाँ पे 4 लोग रहते हैं वहाँ पे इस टाइम 9-9, 10-10 लोग रह रहे हैं। ये यूरोप का हाल हुआ है। अब जैसे सऊदी अरब या दुबई में होता था कि आप सुनते थे कि एक कमरे के अंदर 10-10, 15-15 लोग रह रहे हैं, तो वही सूरत हाल अब यहाँ पे साइप्रस में होती जा रही है कि एक एक कमरे के अंदर 5-5, 6-6, 4 से लेके 5 लोग तो रूटीन बन गई अब यहाँ पे भी। तो ये यहाँ के मसले मसाइल हैं, ठीक है। हाँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ से आगे कैसे मूव होना, उसके लिए मैं जो है ना एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ कि आगे मूव कैसे होते हैं। पढ़ाई के यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं, वहाँ पे मसले मसाइल हैं कि आपको वहाँ पे कॉलेज जाने जाना, और मोस्टली कॉलेजेस ऐसे हैं कि आपको कहते हैं ठीक है, कोई मतलब इतना तंग नहीं करते, कॉलेज जाओ ना जाओ, उनको अपनी फ़ीस से मतलब होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब इसको जो है ना नेगेटिव पॉइंट में ले के जाती हैं। पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा लेकिन नेगेटिव भी हैं जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसके नेगेटिव पॉइंट ये वाले हैं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अकोमोडेशन नहीं मिलती, और आप लीगली काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते, जैसे कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है, आप बाइक जो होती है वो नहीं चला सकते पिंक स्लिप से पहले या लाइसेंस लेने से पहले। लाइसेंस आपको लेने में भी 6 से 8 माह लग जाते हैं, ठीक है। फिर जाके आप बाइक पे, साइकिल पे आप करते हैं डिलीवरी, और साइकिल पे 7-7, 6-6 किलोमीटर दूर साइकिलें चलानी बहुत मुश्किल है। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे मसला बना हुआ है आजकल, ये मतलब ना डिलीवरी वालों को ये बहुत तंग करते हैं, ये सप्रोटे कहलाते हैं साइप्रस के लोग। सप्रोटे भी कह लें या अननोन बंदे कह लें, सप्रोटे रहने दें, अननोन कह लें, क्योंकि उसमें अरबियन, ये सीरियन, ये भी लोग शामिल हैं जो कि अरबे कहलाते हैं, वो भी शामिल हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग शामिल हैं, खाली एक वो नहीं है कि मतलब मैं कहूँ कि सिर्फ यही लोग हैं जो उसके तंग करते हैं डिलीवरी बॉयज़ को। यहाँ पे मोस्टली जिसका बस चलता है वो डिलीवरी बॉयज़ को मारता पीटता है, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने शराबें पी हुई हैं उन्हें पता ही नहीं होता, ऊपर वाली साइड पे जाते हैं लड़के डिलीवरी देने, वहाँ से उनसे मोबाइल छीन लेते हैं, उनसे पैसे छीन लेते हैं, वो जो चीज़ डिलीवर करने जा रहे होते हैं, जो भी फूड होता है वो छीन लेते हैं। अक्सर इस तरह के वाक़यात होते हैं, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे साइप्रस में कि बंदा डिलीवरी कर रहा है उसको भी तंग कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब आपको मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो पे रेट बहुत कम दे रहे हैं, क्योंकि उनको अब ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल गया। पहले ये होता था 5-6 यूरो में आपको जो है ना जॉब मिलती थी, लेकिन अब जो है ना 4, 4.5, 5 यूरो, क्योंकि ये सूरत हाल इस टाइम यहाँ पर बनी हुई है। ले जी सामा भाई जो है ना इस टाइम हांडी बना रहे हैं, इन्होंने चिकन को धो के यहाँ पे सुखाया हुआ है, बाहर बड़ा प्यारा सा व्यू है, और ये बस बना रहे हैं कुछ जैसे ही बनाते हैं। जी सामा भाई क्या बना रहे हैं? चिकन कढ़ाई।
चिकन कढ़ाई जी बन रही है। तो वो जैसे ही चिकन कढ़ाई बनती है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चिकन कढ़ाई बनाते हैं। इस टाइम ये फुल जो है ना मोशन में लगे हुए हैं। बाकी देखते हैं थोड़ा सा। लेडी भाई जो है ना अभी हमें ये खिला रहे हैं नेपाली, इसको दाल चीनी पता नहीं क्या कहते हैं। बहरहाल मैंने खाया, मुझे तो नहीं पसंद आई। अभी भाई बना रहे हैं इस टाइम कढ़ाई, तो वही खाएंगे। और अभी जो है ना ये सामो भाई, क्योंकि भाई हमसे नेपाली चीज़ें तो नहीं खाई जाती, हमें पाकिस्तानी ही खाई जाती है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी खाते हैं। तो वो बताता हूँ आपको कैसा टेस्ट है। ले जी परदेश में जो है ना खुद ही हमने मिल के पकाना होता है। ये सामा भाई ने मुझे आटा गंदवा रहे हैं, कह रहे हैं आटा आपने गूंदना है और रोटियां मैं बनाऊंगा। ले जी मैंने रोटी बनाई है अभी अभी। तो सामा भाई कितनी पकी हुई है, लाल वाली रोटी है और ये कह रहे हैं कि जल गई है। और मैंने तो कहना सही पकी है ये वाली। ठीक है, ये देखें इतनी खूबसूरत रोटी मैंने बनाई है और कह रहे हैं कि भाई जला दिया तुमने। अब देखता हूँ मैं सामा भाई किस तरह की बनाते हैं। तो भाई अब खाना खाने लगे हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या आज सामा भाई ने हमारे लिए बनाया है। तो बाकी चेक करें सामा भाई की रोटी, वो भी उन्होंने मैंने तो सिर्फ सेकी थी। ये देखें ये सामा भाई ने एक ये बनाई है। ठीक है, ये और ये सामा भाई ने बनाई है, नीचे वाली मैंने बनाई है। वो देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो क्यों ये कच्ची कच्ची रोटियाँ खिला रहे हैं हमें। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हांडी तैयार हो चुकी है, खाना बन गया है। और ये अपने मोहम्मद अयान साहब हैं, सामा भाई के बेटे, और सामा भाई लगे हुए हैं। खाना खाते हैं फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। खाने का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। सामा भाई ने ये हांडी बनाई थी, यकीन करें बहुत मज़ा आया दावत का। और चिकन इस तरह जैसे बकरे का टेस्ट हो, लेकिन मैंने अकेले ने इतना खाया कि सामा भाई चोरी चोरी मेरी वीडियोस बनाने लग गए थे कि भाई बस कर दे। मैंने उनसे कहा भाई मैं गुजरा वाला गाँव, तो खाने में ना रोका करो, बाकी जो मर्ज़ी कह लो। तो मैंने कहा व्लॉगिंग बाद में, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो यकीन करें बहुत अच्छा जायका था, बहुत मज़ा आया। सामा भाई की दावत का बहुत शुक्रिया। और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस ले चाहिए। इस टाइम तो गुड बाय, सामा भाई हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। गुड बाय का नहीं, मैं जा रहा हूँ ना अपने घर। और आज सामा भाई ने हमारी बहुत अच्छी दावत की। सामा भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और ये क्या आपको हमारे घर जाने का टाइम हो गया। अभी नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना आपको मिलेंगे। और अभी दे इजाज़त। बाकी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, आने से पहले लाजमी वो चीज़ें आप ध्यान में रख के आएँ कि आने से पहले आपको पता हो यहाँ पे जो सिचुएशन ख़तरनाक है। दूसरा सबसे मेन सवाल होता है यहाँ से आगे मूव कैसे होना है। डिफ़िकल्ट है लेकिन हो जाता है बंदा, वो कैसे होता है वो मैं जो है ना एक प्रॉपर वीडियो में बताऊँगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।